हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों, अभी तक आपने कैपेसिटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आपने ये पढ़ा था कि ये चार्ज क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि जो जो चार्ज स्टोर कर रहा है, तो जो चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, मतलब उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, वो हमें डिराइव करना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मीनिंग क्या है, जो हमने वर्डन किया है इसको चार्ज करने में, उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो इनिशियली क्या है, डिस्चार्ज है। इनिशियली क्या है, डिस्चार्ज, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्यू कितना मान लिया, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसी कैपेसिटर को बच्चों मैंने जोड़ा किससे, बैटरी वोल्टेज से या फिर सोर्स वोल्टेज से। मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया। आपको पता है, आप पढ़ चुके सब चीज़ें। करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने से धीरे धीरे ये क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो बच्चों पहले जो चार्ज कितना था, 0 था। अब मान के चलते हैं कि एक बार ये मैक्सिमम चार्ज इसमें स्टोर हो चुका है, इट इज़ द कैपिटल क्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम चार्ज क्या हो गया, स्टोर हो गया है। आपने इसे देखा होगा, मोबाइल फ़ोन को जब आप चार्ज करते हो तो लिखा आता है परसेंटेज कि 39% हो गया, फिर 45% चार्ज हो गया। ठीक है, 100% वो चीज़ है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम कंसेप्ट। अब देखो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बच्चों आप याद करो, आप पढ़ चुके हो क्या, V इक्वल में W/Q। भाई आप सोच रहे सर ये क्यों लगाया आपने, भी हमने वोल्टेज दिया तभी तो चार्ज होगा ना, तो डेफिनेशन तो किसकी कंफर्म आएगी काम में, V की डेफिनेशन काम में आएगी। तो W कितना हो जाएगा, Q इंटू में V। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसका हम जब दोनों तरफ एलिमेंट लेंगे तो एलिमेंट क्या आएगा, DW इक्वल टू V इंटू में DQ। ऐसा क्यों किया, याद करो, आपको मैंने कहा था बच्चों कि एलिमेंट जो होता है, जो D होता है, वो उसी वेरिएबल के आगे रखता है जो टाइम वेरिंग हो, जिसकी वैल्यू एवरी टाइम क्या हो, चेंज हो। यहाँ हमने जब कैपेसिटर को जोड़ा किससे, सप्लाई वोल्टेज से, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और जिसकी वजह से चार्ज क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो वोल्टेज फिक्स है, तो वोल्टेज में हमने एलिमेंट नहीं लिया, किसमें लिया अपने, चार्ज में एलिमेंट लिया, तो कितना आएगा, DQ। ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखो बाय प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल तो काम में आने आना है। ठीक है, वो क्या बोलता है, अब वो पता है V इक्वल टू में क्या, Q/C। याद आया कुछ। ठीक है, ये आप पढ़ चुके पहले, तो इसे पुटअप कहाँ कर दोगे, इक्वेशन नंबर, इसमें मान लो इक्वेशन नंबर ये कौन सी है, फर्स्ट है, और उसके नीचे क्या दोगे, पता लग गया, बाय टेकिंग एलिमेंट, तो क्या बन जाएगा, DW इक्वल टू में V इंटू में DQ। अब देखो इसको जब हम पुटअप करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दो, क्या बनेगा, DW इक्वल टू Q/C इंटू में कितना, DQ। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, बाय बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। बच्चों ध्यान रहे, लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। क्यों लेनी पड़ेंगी, यहाँ चार्ज की मिनिमम जो लिमिट है, जो लोअर लिमिट है, वो क्या हो जाएगी, 0। मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी, कैपिटल Q। तो इंटीग्रेशन तो हम करेंगे, पर कैसे करेंगे, विथ लिमिट्स हम करेंगे। अब देखो यहाँ मेरे पास क्या बना, वर्क डन का लिमिट 0 से कितना, W जो हमें हमेशा पता होता है, 1/C क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, Q इंटू में कितना, DQ। ये मेरे पास क्या रहेगा, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ कितना रहेगा, 0, यहाँ कितना रहेगा, कैपिटल Q रहेगा। ठीक है, अब देखो फिर दो का आंसर आएगा 1/C। Q DQ का आंसर आपको पता है बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेशन से Q² में 2 रहेगा, जहाँ मेरे पास लिमिट क्या आ जाएंगी, 0 से Q। फिर आपको पता है बच्चों अपर लिमिट रखते हैं हमेशा, फिर माइनस में क्या आता है, लोअर लिमिट, पर लोअर लिमिट तो 0 है, तो लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं होगा, तो ओनली क्या रख देंगे अपन, अपर लिमिट रख देंगे, तो आंसर कितना आएगा, Q² में कितना, 2C। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट में क्या जाएगा, वर्डन। तो बच्चों इतनी एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर में, Q² में 2C। ये बात आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसको फटाफट लिख लो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी ये फ्यूचर में और फाउंडेशन एग्जाम में। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या था, ध्यान दीजिए,
बच्चों देखो हमारे पास फॉर्मूला आया W इक्वल टू में कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना 2C। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ये जो वर्डन है, ये जो एनर्जी है, ये स्टोर किस में होगी, कैपेसिटर में होगी। तो किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो हम क्या लिखते हैं, W इक्वल टू में U। ठीक है, अब देखो इसके बाद बच्चों ध्यान दो, हम जब न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, फाउंडेशन एग्जाम हो अपना, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, तो न्यूमेरिकल में ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपसे एनर्जी पूछे तो आपको चार्ज दे और क्या दे, सी दे, ये ज़रूरी नहीं है। देखो इस फॉर्मूले के बच्चों दो फॉर्म होती है, इस फॉर्मूले के दो फॉर्म होती है। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आमतौर पे कितना होता है, Q इक्वल टू में CV। जब आप Q को उठा के यहाँ पर टप करोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या है, Q स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आएगा C स्क्वायर इंटू में V स्क्वायर, तो क्या बनेगा हाफ CV का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे देखो अगर ये तो तब होगा जब हमने Q रखा, अगर इस फॉर्मूले से हमने C कितना रखा, Q बाय V, कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। ध्यान दो कितना बनेगा, W इक्वल टू में क्या बन जाएगा, हाफ Q स्क्वायर Q अपॉन में V, तो आंसर कितना आएगा 1/2 इंटू में QV। W ये भी एनर्जी और ये भी क्या, एनर्जी के इक्वल। अब देखो बच्चों ये दो फॉर्म होती है किसकी, एनर्जी की, जिसमें ये फॉर्म बहुत फेमस है बच्चों। फाउंडेशन एग्जाम हो चाहे आपका राजस्थान बोर्ड एग्जाम हो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कंफर्म आते ही रहते हैं, इस पे इतने न्यूमेरिकल नहीं आते। ठीक है, आप बस ध्यान रखो लाइफ में कि ये होता है मेन फॉर्मूला, इसकी दो फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये बच्चों ये हो गया हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझ लो। देखो एनर्जी डेंसिटी है, इसका देखो मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। अब बाय वर्क एनर्जी थ्योरम एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होती है, U और W दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या बन जाएगा V। जहाँ ये वोल्टेज नहीं है भूल मत जाना, ये जस्ट क्या है, वॉल्यूम है। तो बच्चों देखो इस सिंबल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन के बाद इस सिंबल को हमने इस फॉर्मूले को हमने नाम दिया है UV, याद आया। या फिर ओनली क्या लिख दो, स्मॉल u, मतलब नीचे जो V लिखा हुआ है वो क्या शो करता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पहली बात तो ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो पहले क्या लिख दोगे, पता लग गया, फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। इट मीन्स दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिएगा, W अपॉन में V चाहिएगा। W आप निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है भाई, हम W निकाल चुके हैं, देखो कैसे, हियर W इक्वल टू में कितना आया था हमारे पास, Q स्क्वायर अपॉन में 2C। ठीक है, और जो V है बच्चों यहाँ पे भूल मत जाना, ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, कैपेसिटर में बच्चों दो थी प्लेट हमारे पास, ज़्यादा है कुछ, यहाँ पढ़ चुके, डिस्टेंस क्या थी D, और प्लेट का एरिया क्या था A, और दोनों प्लेट क्या होती है, सेम एरिया की होती है। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, A इंटू में D, चेक कर लो, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। ठीक है, पहली बात तो ये। तो बच्चों ये तो हमारे पास हो गया कंसेप्ट कि यहाँ पे W कितना है ये, और V कितना है ये, तो हम पुटअप कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो पुटिंग दैम वी गेट स्मॉल u, इट इज़ अ स्मॉल u। ओके, स्मॉल u ये रहा। ठीक है, ध्यान दो कितना है, W क्या बनेगा, Q स्क्वायर अपॉन में कितना 2C, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या आएगा, A इंटू में D। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको पता है जो C होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन A अपॉन में D, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखोगे हियर C इक्वल टू कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A अपॉन में D। अब जैसे इसको पुटअप करोगे बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दो क्या आएगा, Q स्क्वायर तो ऊपर है ही, 2B आएगा, एप्सिलॉन A अपॉन में क्या बनेगा, D बनेगा, और नीचे मेरे पास क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, A आ रहा है, यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ रहा है, D है। ठीक है, तो देखो D से D क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, मैं वहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, C स्क्वायर, ना यहाँ मेरे पास आ रहा है स्मॉल u इक्वल टू, देखो D से D कैंसिल आउट हो गया, तो A इंटू ए नीचे क्या बन जाएगा, A स्क्वायर, क्या बन जाएगा, A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा
नीचे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ए स्क्वायर, और ऊपर क्या आपके पास कह रहा है चार्ज का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो वो कुछ है नहीं यहाँ पे, एस नॉट भी यहाँ पे बन रहा है, ये लीजिए, यहाँ मेरे पास क्या गया 2 आ गया, ठीक है बच्चों। पहली बात तो ये। अब बच्चों आप थोड़ा जाओ फ्लैशबैक में हल्का सा एक बार, आप पढ़ चुके हो बच्चों सिग्मा जो होता है इट इज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है Q बाई ए। तो ये क्या है Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। तो ये जो टर्म है बच्चों देखो, ये दिखी टर्म छोटी सी, ठीक है, ये आपको पता है क्या बन जाएगी, इट इज़ अ सिग्मा स्क्वायर, क्या बन जाएगी सिग्मा स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास क्या बन जाएगा स्मॉल यू, ठीक है। एक फॉर्मूला बच्चों ये हो गया, इट इज़ द मेन फॉर्मूला। पर देखो बच्चों ध्यान रखना हमेशा, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उसके बीच में क्या इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, ये आप पहले पढ़ चुके, ठीक है। ध्यान दो, तो इस फॉर्मूले में बच्चों हमें ये करना पड़ता है कि EFI बिटवीन द प्लेट्स, EFI बिटवीन द प्लेट्स आप निकाल चुके, कितना होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास सिग्मा कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना E। अब बच्चों इस फॉर्मूले को उठा के मैं कहाँ पुटअप करूँगा, यहाँ पुटअप करूँगा, तो आप देखिए क्या आएगा, ये बनेगा मेरे पास हाफ, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू में E का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू में E का स्क्वायर, अपॉन में क्या बनेगा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एक से ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो आप खुद देखो बच्चों हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर आपको याद हो स्फीयर के लिए और स्फेरिकल शीट के लिए गाउस लॉ के बाद हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, U = हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो मेन फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो आगे पास आ चुका है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये कभी भूलना मत, U = में कितना बनेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। इट इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों।